दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इस बात को मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। जैसे अगर हम एक दिन भी अपने घर की सफाई ना करें तो वहां कितनी गंदगी जमा हो जाती है। चारों ओर मक्खियां भिनभिनाने लगती हैं, बदबू फैल जाती है। तो सोचिए, अगर एक दिन घर की सफाई न करने से ऐसा हाल हो सकता है, तो अगर आप अपने शरीर को एक दिन भी साफ न करें तो उसमें कितनी गंदगी जमा हो सकती है। हमारे शरीर के अंदर 90% बीमारियां इसी अंदरूनी गंदगी के कारण होती हैं। बाहर से तो हम रोज नहाते हैं, लेकिन अंदर से शरीर को साफ करना भूल जाते हैं और इसी वजह से आज ज्यादातर लोग बीमार रहते हैं। इसीलिए अगर आप अपने पेट की सफाई करना चाहते हैं तो इस कहानी में मैं आपको 5 आसान तरीके बताने जा रहा हूं। इन तरीकों से आप एक ही दिन में पेट की गंदगी को साफ कर सकते हैं। बस ध्यान से सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कर लीजिए। एक बार एक युवक एक आयुर्वेदाचार्य गुरु के पास गया। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञानी थे। युवक ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आपके पास हर बीमारी का इलाज है। कृपया मेरी बीमारी का भी इलाज बताइए। मैं हमेशा थका थका और बीमार महसूस करता हूँ। मुझे किसी भी काम में मन नहीं लगता। कृपया मुझे कुछ आसान तरीके बताइए जिससे मैं बीमार ना पड़ूं और हमेशा ऊर्जावान महसूस करूं। गुरु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोले, बेटा, तुम्हारी बीमारियों की जड़ तुम्हारे पेट में जमा गंदगी है। उन्होंने समझाया, अगर शरीर की गंदगी साफ नहीं होती तो चाहे आप कितनी भी दवाएं लें या अच्छी चीजें खाएं, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जब गंदगी साफ हो जाती है तो पाचन तंत्र अच्छे से काम करने लगता है और शरीर ताकतवर महसूस करता है। चेहरा साफ हो जाता है, वजन नियंत्रित करना आसान हो जाता है, चेहरे के पिंपल और दाग धब्बे दूर हो जाते हैं और कई बीमारियों का खतरा खत्म हो जाता है। गुरु बोले, बेटा, तुम्हें अपने शरीर की गंदगी साफ करनी होगी। मैं तुम्हें 5 आसान तरीके बताऊंगा जिनसे तुम एक दिन में यह सफाई कर सकते हो और फिर तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन पहले यह समझो कि शरीर में गंदगी जमा होती कैसे है। हम जो भी खाते हैं वो आहार नली से पेट में पहुंचता है, फिर छोटी आंत में जाकर जमा होता है और मल के रूप में बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गंदगी छोटी आंत में जमा होती है। छोटी आंत में उंगली जैसे छोटे इसके कारण हार्ट अटैक जैसी गंभीर परेशानियां हो सकती हैं। नसों में ब्लॉकेज हो जाता है, त्वचा पर दाग, खुजली और पिंपल्स होने लगते हैं और जब यह गंदगी शरीर में फैल जाती है तो हार्मोनल बैलेंस भी बिगड़ने लगता है। इसके चलते कैंसर, टीबी जैसी जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं। गुरु ने युवक से कहा, बेटा, ये समझ लो कि शरीर की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी का कारण है शरीर में जमा गंदगी। अब मैं तुम्हें 5 आसान तरीके बताता हूं। अगर तुम इनमें से किसी एक तरीके को हफ्ते में एक बार भी कर लेते हो तो तुम्हारा शरीर डिटॉक्स हो जाएगा और तुम स्वस्थ रहोगे। इसलिए इसे ध्यान से सुनो। गुरु बोले, पहला तरीका यह है, सुबह उठते ही सबसे पहले फ्रेश हो जाओ और फिर एक गिलास हल्का गर्म पानी लो। उसमें आधा नींबू निचोड़ो और उसे अच्छे से मिलाकर पी जाओ। नींबू में विटामिन सी होता है जो सेल्स को रिपेयर करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये आपकी त्वचा और हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। चोट लगने पर घाव को जल्दी भरने में मदद करता है। जब आप सुबह सुबह नींबू पानी पीते हैं तो आपका शरीर हाइड्रेट होता है और आंतों में चिपके टॉक्सिन्स बाहर निकलने लगते हैं। विटामिन सी शरीर में जाकर सेल्स की गंदगी को साफ करता है और डैमेज को रिपेयर करता है। इसके बाद आपको 15 से 20 मिनट सुबह की धूप में बैठना है, क्योंकि धूप में विटामिन डी होता है जो शरीर के फंक्शन के लिए जरूरी है और ये जीवाणुओं को मार देता है। इसलिए नींबू पानी पीने के बाद सुबह की धूप में कम से कम 15 मिनट तक जरूर बैठें। इसके बाद गुरु युवक को दूसरा नियम बताते हैं। वे कहते हैं कि 1 चम्मच नारियल का तेल या अरंडी का तेल लें और उसे मुंह में डालें। फिर इस तेल को मुंह के अंदर 15 मिनट तक चारों ओर घुमाते रहें। ऐसा करने से तेल हमारे शरीर में मौजूद गंदगी को खींच लेता है। हमारी जीभ शरीर के कई अंगों से जुड़ी होती है, जैसे किडनी, दिल, फेफड़े, छोटी आंत और रीढ़ की हड्डी। इसलिए इन सभी अंगों की गंदगी तेल में आकर चिपक जाती है। 10 से 15 मिनट तक तेल को मुंह में रखने के बाद उसे थूक देना चाहिए और अच्छी तरह कुल्ला करना चाहिए। इसके बाद गुरु तीसरा नियम बताते हैं। वे कहते हैं कि खाने के समय में थोड़ा बदलाव करना जरूरी है। रात का खाना जल्दी खाएं और सुबह का नाश्ता थोड़ा देर से करें। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि शरीर समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। हमारा शरीर खुद को अंदर से साफ करता है, लेकिन जब हम गलत समय पर खाते हैं तो शरीर को खुद को डिटॉक्स करने का मौका ही नहीं मिल पाता।
शरीर की सारी सफाई और रिकवरी प्रक्रियाएं तब होती हैं जब हम गहरी नींद में होते हैं। लेकिन जब आप रात को खाना खाते ही तुरंत सो जाते हैं तो शरीर का सारा फोकस उस खाने को पचाने में लग जाता है और डिटॉक्स की प्रक्रिया रुक जाती है। इस वजह से सुबह उठने पर थकान महसूस होती है। इसलिए रात का खाना सोने से काफी पहले खा लेना चाहिए ताकि शरीर उसे पचा सके और सोते समय खुद को डिटॉक्स कर सके। इसके अलावा जब भी खाना खाएं तो उसके 10 मिनट बाद एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा नाखून के बराबर और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा चबाकर खाएं। ये दोनों चीजें शरीर की गंदगी को बाहर निकालने में मदद करती हैं और खाना सही तरीके से पचाने में भी सहायक होती हैं, जिससे पेट में गैस या सड़न नहीं होती। फिर गुरु युवक को चौथा नियम बताते हैं। वे कहते हैं कि आपको ध्यान देना होगा कि क्या खाना है और क्या नहीं। जब तक आप शरीर की सफाई नहीं कर लेते तब तक तेल वाली चीजें जैसे कचौड़ी, समोसा, पैटीज, चाउमीन, बर्गर, पैकेज स्नैक्स, बिस्किट्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और चीनी से बनी चीजें पूरी तरह बंद करनी होंगी। ये चीजें आपकी आंतों में गंदगी की परत बना देती हैं। फिर गुरु कहते हैं, बेटा अब तुम जान गए कि क्या नहीं खाना है, अब जानो कि क्या खाना है। आपको घर का सामान्य अनाज खाना है, उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं। बस एक बात का ध्यान रखना है, सब्जी की मात्रा बढ़ानी है। जब भी खाना खाएं तो सब्जी पहले से ज्यादा मात्रा में लें। अगर पहले आप आधी कटोरी सब्जी खाते थे तो अब एक पूरी कटोरी खाएं। सब्जियों में मौजूद फाइबर आंतों में जमी गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। फाइबर युक्त खाना आंतों की सफाई करता है, जिससे टॉक्सिन्स चिपक नहीं पाते। इसलिए हरी सब्जियां, फल जैसे सेब, नारियल, अनार जरूर खाएं। संतरा खाने से फाइबर के साथ साथ विटामिन सी भी मिलेगा, जो शरीर के लिए बेहद लाभदायक है। खाना खाने के बाद आप इसबगोल भी ले सकते हैं, जिसमें फाइबर होता है। इसे पानी या दूध के साथ ले सकते हैं। फिर गुरु युवक को 5वां नियम बताते हैं। पूरे दिन में कम से कम 20 से 30 मिनट तक कोई भी शारीरिक गतिविधि जरूर करें। आप चाहें तो खेलें, दौड़ें, व्यायाम करें, कुछ भी, बस शरीर को हरकत में लाएं। जब आप पसीना बहाते हैं तो शरीर के अंदर की गंदगी भी बाहर निकलती है। इस तरह दिन में एक बार जमकर